और दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एनडीटीवी राजस्थान की खबर रंग लाई है। और एनडीटीवी राजस्थान की खबर जिसको दिखाने के बाद इस पर असर हुआ है। मेहंदीपुर बालाजी से रहस्यमय तरीके से लापता 3 नाबालिग बच्चियों को करौली पुलिस ने दस्तयाब किया है और करौली पुलिस को 13 दिनों के बाद इसमें सफलता मिली है। एनडीटीवी राजस्थान ने लापता 3 नाबालिग बच्चियों को के मामले को लेकर के प्रमुखता से खबर दिखाई थी और उसके बाद करौली पुलिस हरकत में आई। बालाजी चौकी पुलिस ने खुफिया तंत्र और कड़ी मेहनत कर तीनों नाबालिग बच्चियों को यूपी के अलीगढ़ से बरामद किया और 15 साल की नाबालिग बच्ची अपने पहले पिता से मिलने जो है बिना बताए अपने 2 सहेलियों के साथ गई थी अलीगढ़। और बालाजी चौकी में तीनों नाबालिग बच्चियों से फिलहाल काउंसलिंग उनकी की जा रही है। तो यूपी के अलीगढ़ से ये तीनों नाबालिग बच्चियां मिल चुकी हैं और एनडीटीवी राजस्थान ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। परिवार के लोग काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन करौली पुलिस ने बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया है और यूपी के अलीगढ़ से ये लापता तीनों नाबालिग बच्चियां मिल चुकी हैं और अपनी 2 सहेलियों के साथ अलीगढ़ चली गई थी। और जब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी तो उसके बाद जो है वहां पर परिवार के लोगों में काफी परेशानी थी। इसको लेकर के सवाल भी थे कि आखिर तीनों जो बच्चियां हैं वो कहां चली गईं। तो करौली पुलिस ने बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है और करौली पुलिस के पास इस बीच ये बड़ी जानकारी मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या ये पूरा मामला है और कहां ये बच्ची चली गई थी? क्योंकि काफी मशक्कत की गई और इनको तलाशा गया, दस्तयाब फिलहाल कर लिया गया है। देखो शुभेंशु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीटीवी राजस्थान की जो मुहिम है वो लगातार रंग लाती जा रही है, जहां पर ये जो 3 नाबालिग जो बच्चियां हैं 23 अक्टूबर 2025 को अचानक एक रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी, जिन्हें पुलिस ने अपना खुफिया तंत्र के कारण यहाँ पर लगातार इनको ढूंढने का प्रयास किया। और अब जो करौली जो पुलिस है उसकी जो सफलता है उसको कह सकते हैं कि जो बालाजी चौकी का जो खुफिया तंत्र और जो मजबूत तंत्र है उसके तहत इन बालिकाओं को अब सकुशल दस्तयाब कर लिया गया है। यूपी के अलीगढ़ से इनको बरामद की पता उनसे मिलने के लिए घर से बिना बताए चली गई थी, जहां पर पुलिस ने काफी मशक्कत करते हुए करौली पुलिस की जो बालाजी चौकी है उसने इन बच्चियों को सकुशल दस्तयाब कर अभी फिलहाल जो काउंसलिंग है वो बच्चियों की करवाई जा रही है। कहना होगा कि एनडीटीवी राजस्थान ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और लगातार कहीं ना कहीं एनडीटीवी की जो खबर है उसका कहीं ना कहीं असर हुआ है और ये जो बच्चियां हैं उसको जो पुलिस है उसने दस्तयाब किया है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का एक बड़ा बयान इस बीच सामने आया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया। देश का खाकर दूसरे देश का गाना गाए वो सच्चा नागरिक नहीं है, ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया है। और यह भी कहा कि सोनिया जी ने कई सालों तक भारत की नागरिकता नहीं ली थी। सच्चा देश प्रेम वही है जो दिल और कर्म दोनों से सामने नजर आए। तो ये राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने क्या कहा है जरा वो आपको दिखाते हैं। सोनिया गांधी को लेकर के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने निशाना साधा है और एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जो कि देश का खाकर दूसरे देश का गाना गाए वो सच्चा नागरिक नहीं है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर, जहां रेस्टोरेंट पे भीषण आग लगने का मामला सामने आया है और आग से मची अफरा तफरी। खाना खा रहे लोग आग लगते ही वहां से बाहर निकल आए। नगर निगम की 2 फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं उदयपुर स्थित रजवाड़ी थाल रेस्टोरेंट का यह मामला है, जहां पर आग लगने का यह मामला सामने आया और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। उदयपुर स्थित रजवाड़ी थाल रेस्टोरेंट में यह आग लगने की जानकारी मिली है। रेस्टोरेंट में भीषण आग लगती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काले धुएं का गुबार वहां से निकलता हुआ दिखाई देता है और वहां पर खाना खा रहे लोग आग लगते ही वहां से बाहर निकल आते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और जयपुर से बड़ी खबर, जहां जाम में अटकी मरीज की सांस। महाराष्ट्र का रहने वाला पर्यटक बेहोश हो गया और मरीज को लेने आई एंबुलेंस जाम में फंसी रही।
जाम के कारण एंबुलेंस 20 मिनट देरी से अस्पताल पहुंची। आमेर फोर्ट पर जाम के हालात बने हैं और आमेर में सुबह से ही लंबा जाम लगा हुआ है। आमेर के सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती कराया गया और आमेर महल जाने वाले रास्ते जो है वो बेहद खस्ता हाल हैं और इसीलिए काफी ज्यादा समय लगा है। तो फिलहाल जो मरीज है जिसको अस्पताल समय पर पहुंचाना था वहां रास्ते में जाम की वजह से काफी देर तक वो फंसा रहता है और जाम में मरीज की जो सांस है वो अटकी रही। महाराष्ट्र का रहने वाला जो पर्यटक था वो बेहोश हो गया था। मरीज को लेने के लिए आई एम्बुलेंस जाम में ही फंसी रही। जाम के कारण एम्बुलेंस 20 मिनट देरी से पहुंची और आमेर फोर्ट पर बने जाम के हालात, जिस वजह से जो एम्बुलेंस है काफी समय लग गया उसको। आमेर में सुबह से ही लंबा जाम लगा हुआ है और आमेर के सैटेलाइट अस्पताल में फिलहाल जो पर्यटक जिसकी तबीयत खराब हो गई थी उसको फिलहाल भर्ती कराया गया और आमेर महल जाने वाले रास्ते जो कि बहुत ज्यादा खस्ता हाल में हैं, सड़क की स्थिति ठीक नहीं है और वहां पर जाम के हालात अक्सर बन जाते हैं। और चलिए जयपुर से ही एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जयपुर में एक और सड़क हादसा हुआ है। हरबड़ा हादसे के 24 घंटे बाद एक बार फिर से लापरवाही हुई और पूर्व वरिष्ठ आईएएस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। पंजाब रोडवेज की बस ने टक्कर मारी है और पूर्व आईएएस अशोक संपतराम की कार को टक्कर मार दी। वहीं पत्नी संग अस्पताल से वो वापस लौट रहे थे। बाल बाल बची पूर्व आईएएस की जान। और ये आप देख रहे हैं हादसे की वो तस्वीर जब ये हादसा होता है और एक बस से पूर्व आईएएस की जो कार है वो टकरा जाती है। और जयपुर में एक और सड़क हादसा हुआ है। हरमाड़ा हादसे के 24 घंटे के भीतर ही ये लापरवाही की एक और तस्वीर सामने आई है। पूर्व वरिष्ठ आईएएस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। पंजाब रोडवेज की बस ने इस दौरान गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और जोधपुर से इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां सड़क हादसों को लेकर के हाईकोर्ट बेहद गंभीर है। जयपुर जोधपुर में हादसे के बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह की खंडपीठ ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और 6 नवंबर तक राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। एडवोकेट राजेंद्र शर्मा की याचिका पर संज्ञान लिया गया और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और राज्य महाधिवक्ता को नोटिस भेजा गया है।